चलो बेटा सेक्शन डी देखते हैं। सेक्शन डी का बेटा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2 एंड दैट ऑफ द अदर इज 7. The difference between their 10th term is the same as the difference between their 21st term, which is the same as the difference between any two corresponding term. Why? 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ध्यान देना, आपको प्रूफ करना रहेगा भाई क्यों। अगर एक एपी के बीच दो एपी है, एक है AP1 और एक है AP2, इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो इनके करेस्पॉन्डिंग टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा A1 माइनस B1, ये आपका आएगा सेम, जो भी वैल्यू आएगी सेम, इज इक्वल टू A10 माइनस B10 इज इक्वल टू A21 माइनस B21। ये सारा कॉमन इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, इन दोनों एपी के करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा वो सेम होगा। क्लियर? ये हमें प्रूफ करना है, तो ध्यान देना, इसको करेंगे कैसे। लेट, ध्यान देना, कुछ बेसिक चीजें वो लिख लेते हैं। AP1 का जो है फर्स्ट टर्म क्या है, वो है 2। AP2 का जो है फर्स्ट टर्म क्या है, AP2 का फर्स्ट टर्म है 7, ठीक है ना। A10 माइनस B10 इज इक्वल टू A21 माइनस B21, ठीक है ना। चलो देखो, लेट टू APs आर A1, A2, A3, and so on, and B1, B2, B3, and so on, ठीक है ना। दो AP हो गई हमारे पास, ये रहा, ठीक। गिवन दैट, गिवन है, गिवन कॉमन डिफरेंस of AP1 and AP2 are same, ठीक है, सॉरी, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP1 and AP2 is same, ठीक है ना। तो यहां पर आपको पता है AP1 क्या है, A1, A2, A3 and so on। AP2 क्या है आपका, B1, B2, B3 and so on। और आपको पता है A1 इज इक्वल टू 2, तो B1 इज इक्वल टू 7। ये पार्ट आपको गिवन है, ठीक है ना। यानी फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड AP का सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म 7 है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A10 माइनस B10 इज इक्वल टू A21 माइनस B21, ठीक है ना। इस केस में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से A10 कितना आ जाएगा, A10 को लिख सकते हैं A माइनस 9B माइनस B माइनस 9B, और इधर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस में आएगा A प्लस 20D, मैंने B लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लेना भाई, कॉमन डिफरेंस आएगा, एंड माइनस B प्लस 20D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, हमें नहीं पता कॉमन डिफरेंस कितना होगा, ठीक है ना। इस केस में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के 10th टर्म का डिफरेंस और ये 21st टर्म का डिफरेंस सेम है, तो दो इक्वेशन यहां से हम बनाएंगे, कितना आ जाएगा, A की वैल्यू आपको पता है 2 प्लस 9D माइनस 7 माइनस 9D इज इक्वल टू 2 प्लस 20D माइनस 7 माइनस 20D, ठीक है ना। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 90, तो कितना आ गया, -5 इज इक्वल टू -5, ठीक है ना। यानी इन दोनों टर्म में कोई भी करस्पॉन्डिंग टर्म का डिफरेंस कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अगर इसको हटा के हम सिर्फ इनका डिफरेंस निकालते हैं तब भी हमारा क्वेश्चन इसी तरीके से चलेगा। यानी क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, A प्लस 9D माइनस B प्लस 9D, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 प्लस 9D माइनस 7 माइनस 9D कैंसिल,
तो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया बेटा, -5। क्लियर। इसी तरीके से हम A21 माइनस B21 सॉल्व करेंगे। A प्लस 20D माइनस B प्लस 20D कितना आ जाएगा, 2 प्लस 20D माइनस 7 माइनस 20D, D से D कैंसिल, कितना आ गया, -5। ठीक है ना। सो हियर डिफरेंस बिटवीन A10 माइनस B10 एंड A21 माइनस B21 इज सेम। ठीक है ना। यहां पर कितना है, इज सेम, दोनों में डिफरेंस देखो सेम आ रहा है। सो डिफरेंस बिटवीन any corresponding terms of both APs are always same। ठीक है ना, यहां पर लिख देना hence। ठीक है ना, ये हमेशा क्या रहेगा बेटा, डिफरेंस आपका सेम रहेगा। ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप लोगों को, क्लियर तो दिख रहा है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर। इसको नोट डाउन कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन अ मॉर्निंग वॉक, इसको रब कर दे रहा हूं। ठीक है ना। देखो, on a morning walk 3 persons step off together and their steps measures 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps। ठीक है ना। ध्यान देना यार, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको LCM निकाल के बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 पर्सन है और तीनों पर्सन क्या कर रहे हैं, 40 और 42-45 सेंटीमीटर लगातार चल रहे हैं, है ना, अलग अलग। तो कह रहा है वो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी जिसको अगर ये लोग कवर करें तो कंप्लीट स्टेप में पूरा कर पाएंगे। उनको ये बताना है। ठीक है। ठीक है, तो इनका हमें LCM निकालना है। देखो थर्टी थ्री। ठीक है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक लेट ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन है। ठीक, लेट 3 persons are A, B and C। ठीक है, स्टेप ऑफ टुगेदर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो 40 सेंटीमीटर का बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है ना। 42 करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 7, 45 का करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है ना। तो एलसीएम ऑफ 40, 42, 45 कितना आ जाएगा आपका, 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 3, 3 की मैक्सिमम पावर 2, 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 9 गुणे 8, सॉरी 8 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 7, तो 8 45 63 40 63 25 20, 40 और 63 आई थिंक 25 20 ही होगा। 40 और 63 4 में 12
एक 424 एक 25, हाँ ठीक 25-20 होगा, ठीक है ना, तो 25-20 आएगा। सो क्या आ जाएगा आंसर आपका, देयर फोर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ना, मिनिमम डिस्टेंस, ओके। सो देयर फोर दे हैव टू वॉक मिनिमम 25-20 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है ना, यही आंसर है आपका। क्लियर, बहुत छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ट्रेन। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। ओरिजिनल स्पीड इसमें निकालनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, a train travels at a certain average speed of a distance for a distance of 63 kilometer and then travels the distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its original speed? What is its original average speed? ठीक है, तो let original average speed of train be x kilometer per hour. Clear? Train travels 63 kilometer with the train travels 63 kilometer with क्या, हाँ train travels 63 kilometer with the speed of x kilometer per hour, ठीक है ना, 63 किलोमीटर एक्स आर की स्पीड, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। सो टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो जाएगा भाई, आपको पता है टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, आपका टाइम हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 63 अपॉन एक्स आवर्स, ठीक है। Again train travels 72 kilometer with the average speed of x plus 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ध्यान देना क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड एवरेज स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा, तो पहली अगर x किलोमीटर पर आवर थी, इस बार क्या होगा x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। 72 किलोमीटर की डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर रही है, किस स्पीड से कवर कर रही है, 6x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल्स टू 72 अपॉन x प्लस 6 आवर्स। क्लियर है, ये दो टाइम आ गया। क्लियर, सिंस ट्रेन कवर्स टोटल जर्नी in 3 hours,
ठीक है ना। अगर टोटल जर्नी 3 घंटे में कंप्लीट कर रही है तो मतलब देयरफॉर इस टाइम को और इस टाइम को बेटा ऐड कर देंगे तो 3 घंटे आना चाहिए, यानी 63 अपॉन एक्स प्लस 72 अपॉन एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3, ये होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर भी हम लोगों ने क्या निकाला है, टाइम निकाल रखा है, और यहां पर भी हम लोगों ने क्या निकाल रखा है, टाइम। इन दोनों को जब ऐड करेंगे टोटल जर्नी है कितनी, 63 किलोमीटर प्लस 72 किलोमीटर, ये आ जाएगा टोटल जर्नी। तो टोटल टाइम लग रहा है 3, तो भाई इतनी जर्नी करने में इतना टाइम लगा, इतनी जर्नी करने में इतना टाइम लगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 3। ठीक है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 63 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस एक्स इंटू 72 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3। सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, 63x प्लस 6 18 6 36 1 37 प्लस 72x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 18x। ध्यान देना, x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3x स्क्वायर प्लस 18x। ठीक है, अभी सबको एक साथ कर लो, 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा, 5 और 7 6 13 एक्स माइनस 378 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे इसको, 3x स्क्वायर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 8 इतना 10 18 18, पहले तो 3 से पूरी क्वेश्चन में डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 चौके 12 3 पचे 15x 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 6 18। ठीक है ना, अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 जाएगा कितना बचेगा, 39x माइनस का वो भी बचेगा और माइनस का 126 इज इक्वल टू 0 बचता है। ठीक है ना, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमें 39 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, जिनका डिफरेंस कितना आ जाए, 39 आ जाए, प्रोडक्ट कितना आ जाए, 126 आ जाए। 126 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा, 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 6 जा 12 2 3 जा 16 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 7 जा 21 7 1 जा 7। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, 6 इंटू 7 6 इंटू 7 आ जाएगा बेटा 42 माइनस 3 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 39। हाँ ठीक है, तो 39 को क्या ब्रेक करके लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। पहले पेयर में बेटा हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 42, दूसरे में प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। तो कितना आ गया, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, क्या पॉसिबल है दो चीजों का प्रोडक्ट कभी 0 होगा ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ तभी है जब इन दोनों में से कोई एक 0 के इक्वल हो। ठीक है ना, तो अब देखना यहाँ पर देखो, x इफ x इज इक्वल टू 3 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ओके, और इफ इज x इज इक्वल टू 40 -42 तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 42। ठीक, अब आपको बेटा एक बात पता है कि स्पीड जो होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होती है। जब स्पीड आपकी कभी निगेटिव नहीं होती है तो इसका मतलब है कि -3 को हम कंसीडर करेंगे नहीं, है ना, उसे छोड़ देंगे। तो सिंस स्पीड नेवर बी नेगेटिव, सिंस स्पीड नेवर बी नेगेटिव देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 42, so speed of train is 42 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये क्वेश्चन इस तरीके सॉल्व करना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको गिवन क्या क्या है, तो गिवन है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी,
एंड सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्यू। क्लियर। तो हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, देखो ये पार्ट तो हमको गिवन है, ठीक है ना। तो हमें प्रूफ करना है कि क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2Q। ठीक है। अब देखो ये पार्ट हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ये पार्ट हम प्रूफ कैसे। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, Q जो है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसमें LHS में हम लोग Q की वैल्यू पुट करेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, Q की जो वैल्यूज़ है उसको साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। सेक को किस में चेंज कर देंगे, 1/cos में, और कोसेक को चेंज करेंगे 1/sin में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो Q की वैल्यू है ना, साइन थीटा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो सेक थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, तो इसको टू क्यू। तो बेटा LCM लेंगे दोनों का, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा आपको पता है, सो दैट्स वाई यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया LCM लेने के लिए। तो P/Q यहाँ से आ जाएगा बेटा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, सबसे ऊपर इक्वेशन में देखो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी है, तो सो ये इक्वेशन क्या हो गई, P/Q इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है ना। अभी हम लोग LHS सॉल्व करते हैं। इसमें LHS क्या है हमारा, Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। तो Q की वैल्यू पुट कर देंगे। Q की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो यहाँ पर ऊपर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा नहीं पुट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे आगे, और अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और इंटू पी स्क्वायर कर देंगे, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 कर देंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखो, तो यहाँ पर P/Q की जगह पर हम डायरेक्ट Q की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूले से, तो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है आपका वो आइडेंटिटी बनेगी। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा आइडेंटिटी से +1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। ठीक है। अब यहाँ पर देखो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है आपका यहाँ पर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो साइन कॉस से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो ऊपर क्या बच जाएगा 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपका क्या है, ये है P, तो वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2P। ठीक, जो कि आपका RHS है। ठीक है। अब देखो इसमें हो सकता है भाई आपको ये जो अभी Q की वैल्यू हम लोग निकाली थी P/Q, तो वो अननेसेसरी स्टेप था, उसको हम लोग हटा देंगे। ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न हुई हो वैल्यू पुट करने में, तो इसको देख लो एक बार फिर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग जो प्रूफ है सिर्फ वही पार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो प्रूफ क्या है हमारे पास, प्रूफ हमको करना है कि 2Q, प्रूफ में हम लोग LHS लेके चलेंगे। तो Q इंटू पी स्क्वायर -1, तो Q की वैल्यू पुट करेंगे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1। ठीक है। अब सेक थीटा और कोसेक थीटा को बेटा हम लोग चेंज कर लेंगे साइन और कॉस के टर्म्स में। ठीक है। उसको हम लोग साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेंगे। ठीक है।
और यहाँ से हम लोग इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। अब देखो इधर बाहर एलसीएम ले लेंगे हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा का। एलसीएम लेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। और यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लग जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर, तो हो जाएगा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। अब देखो यहाँ से +1 और -1 बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये और साइन थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा से कॉस थीटा भी आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 1 और -1 से कैंसिल होकर वो सिंगल टर्म बचेगा। बट अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो हम लोग यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा को नहीं कैंसिल करते हैं। तो हम लोग इसकी जगह क्या नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और साइन थीटा बचेगा क्या, 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये हमारा आ गया RHS के इक्वल 2p। ठीक है, क्लियर है। अब इसको नोट कर लो।